अस्सलामुअलैकुम साइमा बीबी, आपका एक तो शुक्रिया बहुत कि आप इस मुश्किल घड़ी में हमें वक्त दे रही हैं। बाज़ औक़ात बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल में सवाल पूछने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, लेकिन पूछना इसलिए पड़ता है कि उस मसले का कोई कोई हल निकालना मकसूद होता है, लोगों को समझाना मकसूद होता है कि किसी और फुरकान की जान बचाई जा सके। तो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। अगर कोई मेरे अल्फाज से आपको तकलीफ़ पहुँचे तो उसके लिए माज़रत ख्वाही हूँ। मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ कि डॉक्टर फुरकान को हुआ क्या था और ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची। आज 10वां दिन है। अब इससे अंदाजा लगाएं, जिस दिन इनको हुआ था फीवर, तो मैं इनको कमरे में लेके हम अलग हो गए थे बिल्कुल। फिर हमने वहाँ से डाउ से पता किया, तो उन्होंने कहा टेस्ट कराने का। फिर ये टेस्ट कराने गए, वहाँ भी जो टेस्ट रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव थी। फिर उसके बाद वो घर में ही थे, लेकिन ये जो निदा ने जो चलाया है ना, वो निदा ने एक दिन पहले के वो तो चलाई है वॉइस, ये मैं खुद बता रही हूँ। वो भी मैंने इसको फोन नहीं किया था, मेरी जो नन हॉलैंड में है उन्होंने फोन इसको किया था कि बेटा तुम फोन करो, कोई इंडस में जगह बनाओ। तो एक दिन पहले की है, डेथ से एक दिन पहले की वो बात है। मैंने खुद बात की फिर उससे, मैंने कहा तो कहती हाँ एक बेड खाली है तो आप ले जाएं। तो ये क्योंकि खुद डॉक्टर है, खुद देखते रहे सब कुछ, तो इनको सब कुछ पता है, सब हैंडल करते थे सबको। कहते हैं बहुत हालत खराब है बेटा, मैं वहां जाऊंगा वापस आओ। वो सही कहते थे, उनको वैसे ही किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद फिर नहीं किया। फिर वो क्लिप जो उसने चलाई, फिर दूसरे दिन जब मैंने उसको डॉक्टर आमिर को फोन किया, सुबह फजर के वक्त मैंने डॉक्टर आमिर को फोन किया। डॉक्टर आमिर बेचारे आए, जिशान कोई टेक्नीशियन, उनको भी लेके देख, डॉक्टर साहब आपकी हालत सही नहीं, आप जाएं हॉस्पिटल। मैंने फिर निदा को फोन किया, मैंने निदा से कहा बेटा मुझे इंडस में करा दो, मुझे बेड करा दो। उसके बाद उसने कहा मैं बताती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। फिर थोड़ी देर बाद किया तो कहती है कि नहीं चाची वहाँ कोई बेड खाली नहीं है, कोई बेड खाली नहीं है। फिर मैंने कहा आगा खान ने फोन किया, आगा खान वालों ने सुना पॉजिटिव है, तो उन्होंने बंद कर दिया कि यहाँ हम किसी को नहीं ले रहे, सब भरा हुआ है। फिर हमें किसी ने बताया कि वहाँ सूट चले जाएं। डॉक्टर आमिर ने कहा सूट, और मुझे निदान ने खुद मना किया कि आप सच्ची नहीं जाइएगा, टीचर को अकेला भेजिएगा। तो ये अकेले गए, अमन वालों ने हाथ भी नहीं लगाया, मैं इनको खुद बैठा के आई हूँ एम्बुलेंस में नीचे तक। फिर ये वहाँ गए, वहाँ सूट वालों ने बता दिया कि यहाँ जगह नहीं है। अमन वाले घुमाते रहे 2 घंटे तक। फिर घर लाके छोड़ा, जैसे नीचे लाया बेहोश हो गए। अब मैं कह रही हूँ भाई बहुत जालिम आदमी था वो अमन वाला, भाई जरा पकड़ के स्ट्रेचर पर तो लेटा दो। नहीं आप लेटाओ, मैं फिर स्ट्रेचर ले जाऊंगा। किस तरह मैंने अकेले लेटाया, मैं बेहोश भी हो गई। फिर उठी, फिर मैंने उनको लेटाया, किस तरह स्ट्रेचर खड़ा किया मैंने, मेरी बेटी ने, मेरा भाई फिर बाद में आया, उसने भी खड़ा किया। फिर हम लेके गए, फिर वहां से मना किया लोगों ने कि सूट में जगह नहीं है, वहां से भागे। फिर मैं ट्राइमेक्स आई, मुझे डॉक्टर इमरान ने फोन किया आप ट्राइमेक्स ले, मैं ट्राइमेक्स में ले आई। वहां हम खड़े रहे, मैं नीचे उतरी जैसे, तो उन्होंने कहा नहीं आप अंदर जाए। फिर मैं दोबारा में आ गई। मैंने कहा कोई इनको हाथ जोड़े सबके, मेरे मियाँ को कोई लगा दो। सब बातें बताते रहे, किसी ने नहीं किया, कुछ भी। और निदा की जो क्लिप थी वो एक दिन पहले की इसने क्लिप चलाई है, वो आई थी एक दिन पहले की इससे बात हुई है। कहा कि नहीं है वहाँ कोई जगह नहीं है। ये मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह भी जानता है, खुद इसने कहा है चचा से भी मुझसे भी, कोई जगह नहीं है इंडस में। डॉक्टर फुरकान कोरोना वायरस का शिकार कैसे हुए? बहुत ही मुश्किल है ये बातें पूछनी आपसे। से लगा है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान मैं इनके जवाब से तखस कर रहा हूँ। तिब्बी अमले को जो फास्ती सामान मिलता है, क्या डॉक्टर फुरकान को वो सामान मिला? ये जो वो सफ़ेद कोट सा पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, अपने कोई प्रोटेक्टिव गियर होता है, वो चीज़ें थी इनके पास? पूरा कंप्लीट नहीं था, सही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था सही।
खुला हुआ, आधा बिल्कुल, आधा आधा हर चीज, ना सही के ग्लव्स, ना पैर का कुछ कुछ भी सही नहीं था। आमतौर पर इनको कितनी लंबी शिफ्ट करनी पड़ती थी हॉस्पिटल के अंदर या जहाँ पे भी प्राइवेट क्लिनिक में जाते थे? बहुत लंबी शिफ्ट्स होती थी। शिफ्ट तो ये 24-24 घंटे की भी करते थे, 12 घंटे की भी करते थे। जहाँ करते करते सबकी खिदमत करते करते चले गए, लेकिन इनके लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया, किसी ने नहीं। मेरी बच्चियां। डॉक्टर साहब, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद घर में थे, तो आपकी 4 बेटियां हैं, आप हैं खुद, आप उनकी वालदा भी आप बता रही हैं घर में, तो एक इसका तकलीफ दह सूरत हाल भी है, लेकिन आप सारे लोगों को उसका टेस्ट करवाना पड़ेगा। क्या उस मरहले से आप गुजरे? जी जी, हमने आज टेस्ट करवाया है, तो कल इसकी रिपोर्ट आएगी। क्या कुछ किसी से, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ जस्टिस से, चीफ मिनिस्टर से, किसी से कुछ भी अपील करना चाहेंगी तो कर सकती हैं। लाइव प्रोग्राम में आपके पास अपॉर्चुनिटी है। नहीं, किसी से क्या कहूँगी, जिसे जाना था तो चला गया, उस वक्त किसी ने कुछ नहीं किया। मेरी बच्चियों का सहारा तो चला गया ना मेरा। एक बूढ़ी माँ इनकी मैं हुआ, ये 4 बेटियां हैं, कोई नहीं है। आखिर वक्त मैं परेशान थी कि अल्लाह मेरी बेटियों पर रहम कर, मुझे अच्छा कर दे, अच्छा कर दे। आपकी बेटियां हैं, डॉक्टर फुरकान की 4 बेटियां हैं, बेटा नहीं, और आप बता रही हैं बूढ़ी वालदा भी हैं। नहीं, बेटियां 4 माशाल्लाह। कोई प्राइम मिनिस्टर से आपने अपील करनी है तो आप कर लें, इससे पहले कि मैं आपको खुदा हाफिज़ कहूँ। अल्लाह आपको बहुत हौसला दे, लेकिन अगर आप कोई बात कहना चाहती हैं, अपील करना चाहती हैं तो कर लें। नहीं नहीं, मुझे किसी से कोई अपील नहीं करनी है, किसी से क्या मैं अपील करूंगी? कोई क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। उस वक्त करते तो बच जाते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं करता, सब बातें होती हैं। मैं तो देख कर आई हूँ, मैं तो भुगत रही हूँ, मैं तो भुगत के आई हूँ, मुझे कोई क्या बताएगा? मैं किसी से क्या बोलूँ, क्या मांगू? मैंने सब अल्लाह पे छोड़ा, मेरा अल्लाह देगा, मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह आपको बहुत हौसला दे, आपकी बेटियों के लिए भी अल्लाह पाक आसानी करे और आपकी फ़ैमिली के लिए भी। मैं ख़ुद तो बराह रास्त शायद प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करके नहीं कह सकता, लेकिन दरख्वास्त करूँगा इसी प्रोग्राम की वसातत से कि वो जितनी मदद कर सकते हैं आपकी फ़ैमिली की। और ये जो वाक़या पेश आया इसकी तहकीकात में वज़ीर साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो ख़ुद वज़ीर आज़म को ये बात पहुँचाएँ और आपकी फ़ैमिली के लिए जो भी किया जा सकता है। डॉक्टर फुरकान को वापस तो कोई नहीं ला सकता, लेकिन जो किसी के बस में है वो करने की कोशिश करें।